अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर शोन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एज्यूम स्ट्रिंग टू बी टाइट। हमें जो है यहाँ पर ये जो थीटा है ना, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये जो थीटा है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इसके अंदर जो ये जो स्ट्रिंग है ये टाइट है। स्ट्रिंग टाइट है। टाइट का मतलब है, यहां पर स्ट्रिंग टाइट का मतलब यह है कि देयर इज नो एक्सटेंशन, या देयर इज नो ये जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है। कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है देयर इज नो चेंज इन लेंथ। देयर इज नो चेंज इन लेंथ। नो चेंज इन लेंथ, यानी कि ना तो इसकी लेंथ जो है इंक्रीज कर रही है और ना ही इसकी लेंथ जो है इंक्रीज कर रही है। ये स्ट्रिंग इस टाइप की है। ठीक है, तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें जो है इन चीजों को जब समझना है तो कैसे करना है। इस क्वेश्चन में भी डाउट है और मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उन्होंने क्या गलती करी है, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो देखने के बाद वो अपनी उस गलती को सुधार लेंगे। चाहे जैसे बाईजूस है, टॉपर्स है, डाउटनेट वाले ने तो इसका सोल्यूशन ही नहीं किया, बोल दिया कि भैया मैथ्स है अपने आप कर लो, है ना। तो अब आप देखोगे कि मैं इसको कैसे करूंगा, और आपको ये चीज समझनी है कि गलती कहां पर हुई है। मुझे पता है जब बच्चों ने इसका सॉल्यूशन देखा बाकी जगह के प्लेटफॉर्म पर, जैसे टॉपर्स पर देखा, बाईजूस में देखा, डाउटनेट पर देखा, वहां जब सॉल्यूशन देखा है ना तो उन्होंने माथा जरूर पकड़ा होगा, क्योंकि मैंने भी अपना माथा पकड़ लिया था। मैंने भी अपने बाल ऐसे नोच लिए थे कि भैया ये कर क्या रहे हैं। देखो, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आने के बाद जब आप कोई वीडियो बनाते हो, आप कोई चीज डिलीवर करते हो, तो आप गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं यही कोशिश करता हूं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाते वक्त एक तो क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, गलती का कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको मैं बताऊंगा कहां पर मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन को करते वक्त, तो ध्यान से समझना है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए जो है 3.25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ब्लॉक बी जो है √3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और यहां पर ये जो पुली है ये स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट है, देखो, और ये पुली 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो ये जो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो क्वेश्चन है ये है आपका कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन। ये किसका क्वेश्चन है? कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है। कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। दूसरा, इस केस में जैसे मान लो इस स्ट्रिंग की यहां पर लेंथ L1 है, यहां लेंथ L2 है, तो मैंने जैसा कि बोला कि ये इनएक्सटेंसिबल है, देयर इज नो चेंज इन लेंथ, दैट मींस L1 प्लस L2 ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कि चेंज नहीं होगी इसकी लेंथ। भाई L1 प्लस L2 आप सेम करोगे, मान लो ये 5 तो 10 हो गया, ये 10 जो है फिक्स हो गया, देयर इज नो चेंज इन 10। तो L1 L2 में कोई चेंज नहीं है। अगर मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो कांस्टेंट है जब इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। अब आपको पता है देयर इज अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, दैट मींस डिस्टेंस। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि भैया ये स्पीड है एक v1, ये v2, दैट इज इक्वल टू 0। क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो v1 स्पीड है एक तरह से इस वाले हिस्से में जो स्पीड है, ये वाला जो हिस्सा है, और v2 जो है इस वाले स्ट्रिंग के इस वाले हिस्से में स्पीड है। ये चीज आपको समझनी है। अब हमें ये देखना है कि भैया इस डायरेक्शन में जो स्पीड है या वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगी? जब ये ब्लॉक बी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो स्ट्रिंग के इस डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? ये आपको समझना है। v1 v2 इज द स्पीड along the L1, v2 is the along the L2, that means along this string, this is v1। ये आपको समझना है। तो हमें इस डायरेक्शन में जितनी भी वेलोसिटी मिलेंगी हमें उसको लेना है, और इस स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन में जितनी भी स्ट्रिंग वेलोसिटी मिलेंगी उनको लेना है। तो अगर मैं इसका दोबारा से डायग्राम बनाऊं तो एक एक करके अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम समझें, तो मान लो ये हमारे पास ब्लॉक क्या है? ए। ये हमारे पास ब्लॉक ए है। ये ब्लॉक ए जो है यहां लिख देते हैं, मान लो ये ब्लॉक ए जो है यहां पर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 3.25 वेलोसिटी से, 3.25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में है, तो भैया ये मैंने स्ट्रिंग बना दी, ये स्ट्रिंग बना दी। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जो वेलोसिटी है, अब आप ध्यान से देखो ब्लॉक के ऊपर स्ट्रिंग इसको इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, स्ट्रिंग जो है इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ब्लॉक जो है राइट साइड में मूव कर रहा है।
लेकिन ये ब्लॉक जो है राइट साइड में मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक के ऊपर वेलोसिटी लग रही है। कौन कौन सी? एक तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है, ध्यान से समझेंगे, ये वेलोसिटी लग रही है। दूसरा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी लग रही है। और अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये जो 3.25 है, ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? रिजल्टेंट। ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? रिजल्टेंट। बस आपको यही समझना है। देखो फिर से समझो, ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक को ये रस्सी ऐसे बांधी, मतलब इस रस्सी ने ऐसे बांधा हुआ है। तो जब ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है तो रस्सी इस डायरेक्शन में जा रही है, पुली ऐसे जा रही है, रस्सी ऐसे जा रही है, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव होना चाहिए था, लेकिन ये ब्लॉक जो है राइट साइड में मूव हो रहा है। दैट मींस इसके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, नेट इफेक्ट या नेट रिजल्ट आ रहा है, वो राइट साइड में आ रहा है। दैट मींस जो 3.25 है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये आपको समझना है। तो ये जो 3.25 है रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो मैंने इसके दो कंपोनेंट बना दिए, एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग है और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये मान लो एंगल थीटा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 3.25 cos थीटा, 3.25 cos थीटा। उम्मीद करता हूं आपको अलोंग द स्ट्रिंग एक कंपोनेंट मिल गया है, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा 3.25 ये हो जाएगा sin थीटा। बट इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो 3.25 cos थीटा से मतलब है। क्यों? क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग देखना है इसके हिसाब से। मैंने अभी बोला था अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी देखनी है। तो ये तो हो गई भैया ब्लॉक ए की बात। अगर हम ब्लॉक बी की बात करें तो ब्लॉक बी में क्या करना होगा? ब्लॉक बी का भी हम जो है डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक बी का भी डायग्राम बनाएंगे। ये मान लेते हैं भाई ब्लॉक बी है। अब ये ब्लॉक बी है, इसके ऊपर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी है? √3 मीटर पर सेकंड जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब देखो, अब चूंकि ये वाली रस्सी इसको इधर की डायरेक्शन में खींच रही है और ये जा तो इधर रहा है, मतलब ये रस्सी इधर की तरफ खींच रही है, ये लेकिन इधर जा रही है, ब्लॉक इधर जा रहा है। दैट मींस इस ब्लॉक बी के ऊपर जो रिजल्टेंट इफेक्ट है या रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो √3 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन में है। तो हमें इसका जो वेक्टर डायग्राम है हम इसका फिर से बनाएंगे। देखो ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग भी बना देते हैं भाई। ये स्ट्रिंग है, तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को इसको इस तरह से पीछे की तरफ रीड्रॉ करता हूं, अब आपको ये चीज समझनी है। जैसे ही मैंने इसको पीछे की तरफ रीड्रॉ किया तो अब आपको क्या समझ में आएगा कि यहां पर इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी मिलेगी। क्योंकि ये रिजल्टेंट है, ध्यान रखना है, ये गलती से भी इधर नहीं बनेगा, ये गलती से भी ये वाला जो वेक्टर है व्हाइट वाला जो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है, ये इधर नहीं बनेगा इस डायरेक्शन में, मतलब ऊपर नहीं बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही आप इसको यहां बनाओगे तभी तो आपका पैरेललोग्राम लॉ जो है इसका कंप्लीट होगा। इस तरह से आप अब इसका पैरेललोग्राम अगर बनाओगे तो आपको कुछ इस तरह से ये पैरेललोग्राम की डायरेक्शन में मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं इसको। ये आपका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये आपका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो आपको √3 के जो है √3 जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट मिल गए, क्योंकि √3 क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी। अपने माइंड में बिठा लेना। अब चूंकि अब ध्यान से देखो, ये एंगल आपका 30 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये एंगल 30 हो गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया √3 cos थीटा, यानी कि cos 30 डिग्री हो गया, और ये कंपोनेंट क्या हो गया? √3 sin 30। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो वेलोसिटी है उनको कैसे ब्रेक किया गया है। यहां पर और यहां पर आपके समझ में आया कि अलोंग द स्ट्रिंग यहां पर क्या कंपोनेंट मिला? √3 cos 30, यहां क्या मिला? 3.25 cos 30, नॉट थीटा, cos थीटा। क्लियर है? तो आपको ये कंपोनेंट मिल गए। अब यहां पर पुली भी है भाई, अब यहां पर पुली भी है, तो इस पुली को भी देख लेते हैं। पुली का क्या खेल है, ध्यान से समझना है। पुली के लिए भी इस तरह से बना लेते हैं। ये पुली है, यहां पर ये पुली बनाई है। अब इसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो ये वाली वेलोसिटी है भाई, ये है 1 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझेंगे, यहां क्या हो रहा है? मान लो मैंने एक लाइन इस तरह से ऐसे ड्रॉ करी, और ये लाइन आपकी इसके परपेंडिकुलर पैरेलल है, और ऐसे यहां पर बना लिया हमने,
ये एंगल हमारा थीटा है, ध्यान से देखेंगे ये एंगल थीटा है, तो ये हमारा एंगल कितना हो गया, ये भी थीटा। ठीक है, अच्छा इसकी तो जरूरत नहीं है, हम इसको बनाते हैं, इसको आगे रीड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से, तो ये एंगल थीटा है, तो आपका ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा हुआ तो आपको इस 1 मीटर का एक कंपोनेंट तो अलोंग दिस स्ट्रिंग ये मिला। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमें वेलोसिटी के वो कंपोनेंट लेने हैं जो अलोंग दी स्ट्रिंग होंगे। ये अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना, ठीक है भाई। तो ये कौन, ये कितना हो जाएगा, 1 cos 90 माइनस थीटा। ये आपका हो गया 1 cos 90 माइनस थीटा, आपको मिल गया। अब इसके अलोंग ये जो स्ट्रिंग है, इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, इसको भी हम जांच लेते हैं। देखो ये कंपोनेंट आया भाई, ये एंगल है आपका कितना, 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया है। ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 हो गया। अब चूंकि हमने ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करी थी, ये पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60। तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट आपको मिलेगा अलोंग दिस स्ट्रिंग, तो ये कितना मिलेगा, 1 cos 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये 1 cos 60, क्योंकि ये 1 मीटर है, ये थीटा 60 है, तो अलोंग दिस स्ट्रिंग ये मिला हमें 1 cos 60, ये मिला 1 cos 90 माइनस थीटा। तो उम्मीद करता हूं आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट ब्रेक करने आ गए और समझ में आ गया कि हमने वेलोसिटी को क्यों ब्रेक किया और किस डायरेक्शन में ब्रेक किया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है, ये जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, ये जो मैंने लिखा था ना v1 प्लस v2, हमें वेलोसिटी को ऐड करना है स्ट्रिंग की डायरेक्शन वाले कंपोनेंट। जितने भी स्ट्रिंग की डायरेक्शन में कंपोनेंट है वेलोसिटी के, उनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। चलो भाई, हम इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है, नोट करना है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर नोट करना है। नोट क्या करना है, जो भी वेलोसिटी स्ट्रिंग को एक्सटेंड करेगी, जो भी वेलोसिटी स्ट्रिंग को एक्सटेंड करेगी, अगर वेलोसिटी स्ट्रिंग को एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंशन दे रही है, स्ट्रिंग के अंदर क्या दे रही है, एक्सटेंशन, तो आपको वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है। अगर वेलोसिटी स्ट्रिंग के अंदर कंप्रेशन दे रही है, कंप्रेशन समझते हैं ना, देयर इज अ डिक्रीज इन द लेंथ, मतलब कंप्रेस करने की कोशिश करिए, देन वेलोसिटी विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये चीज आपको समझनी है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे भाई वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। अगर वेलोसिटी आप एक डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव लोगे। तो ऐसे ही इस स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी लगेंगी, कुछ वेलोसिटी ऐसी होंगी जो इस स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करेंगी, तो उनको पॉजिटिव ले लेना, और कुछ वेलोसिटी ऐसी होंगी जो स्ट्रिंग की लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगी, उनको नेगेटिव ले लेना। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। मैं यहां बनाता हूं, देखो 3.25 cos थीटा स्ट्रिंग में यहां मिल गया आपको एक वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मिली 3.25 cos थीटा, 3.25 cos थीटा, ये वेलोसिटी मिल गई अलोंग द स्ट्रिंग, है ना। एक ये वाली वेलोसिटी मिली, एक पुली के पॉइंट पर मिली 1 cos 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाली वेलोसिटी आपको मिली 1 cos 90 माइनस थीटा, एक ये वेलोसिटी मिल गई अलोंग दिस स्ट्रिंग, आपको ये वेलोसिटी मिल गई। अब ब्लॉक बी की बात करते हैं, तो एक वेलोसिटी इसको यहां मिल रही है, यह है √3 cos 30, ये वेलोसिटी मिल गई। अब इस स्ट्रिंग की एक वेलोसिटी इसको यहां मिल रही है, ये वेलोसिटी है ना, स्ट्रिंग की एक वेलोसिटी यहां मिल रही है, और ये कितनी है, 1 cos 60। अब आप ध्यान से देखो, इस स्ट्रिंग में अगर ये वाली L1 की बात करी जाए, तो ये जो 3.25 cos थीटा स्ट्रिंग को क्या कर रही है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। दैट मींस ये वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है, और जो ये वाला कंपोनेंट है 1 cos 90 माइनस थीटा स्ट्रिंग को इस तरह से खींच रहा है, तो ये लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, तो इसको पॉजिटिव ले लेना है। ऐसे ही यहां पर इस स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग इस तरह से देखो, ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें ये पॉजिटिव ले लेना है। ये भी स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करा, तो ये भी पॉजिटिव ले लेना है। दैट मींस 3.25 cos थीटा इज द नेगेटिव वन ओनली, अदरवाइज ऑल आर दी पॉजिटिव, और उन सबको हमें क्या कर देना है, इक्वेट कर नेट करके ऐड करके 0 कर देना है। चलो भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, 3.25 cos थीटा हमारा है, ये आ गया 3.25 cos थीटा, और ये क्या आ गया, नेगेटिव।
क्लियर है? तो नेगेटिव क्यों आया ये आपको पता चल गया। अब 1 cos 90 माइनस थीटा प्लस हो जाएगा प्लस 1 cos 90 माइनस थीटा। ये तो हो गया भाई L1 वाली जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो वेलोसिटी के कंपोनेंट थे। अब L2 के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है? 1 cos 60 और √3 cos 30, 1 cos 60 और √3 cos 30। तो यहां क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख लेते हैं, इंक चेंज कर देते हैं, प्लस 1 cos 60 प्लस √3 cos 30 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। भैया ये तो V1 है और जो व्हाइट कलर से लिखा है ये V2 है, ये V1 है और ये V2 है। बस यही काम मैंने यहां पर किया है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और यहां तक तो सभी ने लिखा हुआ भी है। अब गलती कहां हुई थी उसको आगे पकड़ेंगे, गलती कहां हुई है या उस गलती को सबने दोहराया है, उसको ठीक नहीं किया है। सबने गलती करी है, चाहे वो डाउटनेट हो, चाहे वो बाईजूस हो, चाहे वो टॉपर्स वाली वेबसाइट हो, कहीं पर भी चले जाओ उसमें गलतियां करी ही गई हैं। उस गलती को दोहराया गया सभी ने, इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन है, मुझे पता है। तो हम इसको करेंगे। अब ये आ गया भाई -3.25 cos थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 1 cos 90 माइनस थीटा। भाई अब यहां मैथ्स लगाओ, 1 cos 90 माइनस थीटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करो, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। cos 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे, cos जो है साइन में चेंज हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा। सारे पॉजिटिव रहेंगे लेकिन cos जो है 90 माइनस थीटा ये साइन में चेंज हो जाएगा, ये आ गया साइन थीटा प्लस 1 cos 60, 1 cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये आ गई, वेरी गुड, प्लस √3 cos 30 की वैल्यू √3/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिला -3.25 cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 प्लस ये 3 है √3 तो 3/2 दैट इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी। -3.25 cos थीटा ये कितना हो गया प्लस साइन थीटा और ये आपका कितना हो गया भाई, ये हो गया 4 है ना, एलसीएम ले लोगे 2 और ये ऊपर 4 तो ये आ गया 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस माइनस वाले को उठा करके इधर ले जाओ तो इस तरह से लिख सकते हैं 3.25 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस 2 लिख लो, साइन थीटा प्लस 2। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। भाई ये माइनस वाला तो उठा के इधर ले गए तो प्लस ही हो गया, इधर दिखा दिया, ये इधर का इधर ही रहा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई डाउट है नहीं किसी को, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं, यहां तक तो सबने किया है। आगे भी बढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे भी क्या किया है उसको समझेंगे। हमने क्या किया, अब इसको समझना जरूरी है, यहां से इसको पकड़ना जरूरी है। क्या किया सभी ने, यहां पर स्क्वायर किया है, यहां भी स्क्वायर किया है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 3.25 का स्क्वायर, 3.25 का स्क्वायर ये हो जाएगा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा। यहां क्या किया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा 2 इंटू साइन थीटा 4 साइन थीटा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। अब यहां क्या किया 3.25 का स्क्वायर और इसको cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक फॉर्मूला ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये यहां जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमने क्या किया 3.25 का स्क्वायर ये इस 1 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, माइनस 3.25 का स्क्वायर और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा। अब बस मैथ्स चल गई है, इसमें मैथ्स चली गई है ना, मैथ्स चल रही है, यहां के बाद पूरी की पूरी मैथ्स चल रही है, ध्यान से समझना है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है भाई, इन सबको एक तरफ ले जाओ, इन सभी को एक तरफ ले जाओ। अगर ये वैल्यू जब राइट साइड में जाएगी, ये वैल्यू राइट साइड में जाएगी तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3.25
साइन स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर, भाई ये इसका स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू को उठा के इधर लिया तो ये प्लस प्लस, मतलब साइन स्क्वायर वाले एक साथ रख दिए, प्लस ये 4 साइन थीटा है आपका, ये आ गया 4 साइन थीटा, भाई ये 4 साइन थीटा में कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 है। अब ये जो वैल्यू है जब इधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी 3.25 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई है। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई है तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। यहां देखेंगे, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे तो ये मिलेगा 1 प्लस 3.25 का स्क्वायर, ये आ गया, और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3.25 का स्क्वायर, ये और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 4 साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 साइन थीटा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 4 माइनस 3.25 प्लस 4 माइनस 3.25 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको यह चीज समझ में आ गई है। तो 4 माइनस 3.25 का स्क्वायर में यहां चेक कर रहा था बेसिकली, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन है, तो बस यहां पर ये आ गया। ठीक है, मैं बस चेक कर रहा था कि मैंने ये जो सारी टर्म्स है ये सही लिखी है या नहीं। अब यहां से समझेंगे इस चीज को कि क्या ये चीज मैंने जो लिखी है वो सही है या गलत लिखी है। क्लियर है? यहां से हम इसको समझेंगे और गड़बड़ कहां हुई है इसको देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब ये जो सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने भी अपने माथे पकड़े हुए हैं, अपने बाल पकड़े हुए हैं जब मैंने इनके सॉल्यूशन देखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां पर जब ये यहां तक था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी इस सॉल्यूशन में। देखो ये भी मैंने किया है 3.25 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 3.25 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक तो मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये जो कहानी है यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब इसको आगे किया गया, यहां लेकर के यहां पर आया तो देखो 1 प्लस 3.25 का स्क्वायर जो है ऐड हो रहा है, ये दोनों ऐड हो रही हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहां देखो 3.25 स्क्वायर माइनस 1, ये जो है ना यहां गड़बड़ कर दी, ये जो है गड़बड़ कर दी। और ये किसने किया है? टॉपर्स ने। ये टॉपर्स वाली वेबसाइट है, उस पर जाकर के किया हुआ है। ठीक है भाई, ये 3.25 का स्क्वायर माइनस 1 जो है ये गड़बड़ कर दिया। अरे यार सिंपल मैथ्स है भाई, ये 3.25 स्क्वायर, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा जब इधर लेकर के जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां ये प्लस आना चाहिए था। ठीक है, अब यहां जो गड़बड़ हुई, यही बच्चों को इसी चीज ने बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब बच्चों ने क्या किया, भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो मैं जानता हूं इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट आपको समझना है कि यहां जो गड़बड़ हुई है ना माइनस वाली, ये गड़बड़ इन्होंने करी। सेम चीज ये बायजूस का सॉल्यूशन है, बायजूस का सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है वेबसाइट पर। तो आप यहां देखोगे इन्होंने भी यही कांड किया है, इन्होंने भी यही कांड किया है। कहां किया? यहां देखो, ये देखो 3.25 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और डाउटनट वाले तो इससे भी ज्यादा महान है। उन्होंने क्या किया, वहां पर भी, अब डाउटनट में पढ़ाने वाले थोड़ी ना, वो बच्चे ही होते हैं बेचारे, वो जो है क्या करते हैं, जिन्होंने सॉल्यूशन बनाया उसने क्या किया, इसका सॉल्यूशन यहां तक किया है और यहां तक सॉल्यूशन करने के बाद बोल दिया भैया मैथ्स लगाओ और आंसर तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह की चीजें अगर वहां होंगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां तक, अब देखो यहां पर माइनस है, मेरे आंसर में प्लस है, मेरे जो क्वेश्चन में प्लस है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से समझेंगे, 1 प्लस 3.25, ये स्क्वायर चल रहा है भाई, और ये हमारा मान लो एक्स स्क्वायर है, प्लस ये 4x, प्लस ये आ गया 4 माइनस 3.25 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आई थिंक ये इक्वेशन लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर आपको क्या करना है, आप x निकालोगे और x निकालोगे तो यहां पर माइनस बी कितना है, -4 के इक्वल है, ये -4 माइनस प्लस, तो हम प्लस लेते हैं, अभी प्लस लेके चलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर आप लोगे तो कितना आ गया भाई, बी स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16, वेरी गुड, माइनस
4ac, तो ये 4 आ गया। अब आपको a कितना मिल रहा है, दिस वन 1 प्लस 3.25 का स्क्वायर। c कितना मिल रहा है, 4 माइनस 3.25 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अपॉन में 2a, दैट मीन्स 2 इंटू दिस वन 1 प्लस 3.25 का स्क्वायर। ये कहानी है, ये कहानी है, यहां तक हमें जो है करना है। अब जो x है वो साइन थीटा के इक्वल है, x जो है हमारा साइन थीटा के इक्वल है। भाई ये तो मैंने इक्वेट करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए आपको बताया है, तो साइन थीटा हमारा ये है। ठीक है, अब देखो ऐसा जो क्वेश्चन है अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अब इसमें कैलकुलेशन में कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है। इस क्वेश्चन में भाई मैंने अब इसको कैलकुलेटर से किया और आप यकीन मानोगे इसका करेक्ट आंसर 0.6 आया था। इसका करेक्ट आंसर 0.6 आया था। अगर आपको चेक करना है अभी कैलकुलेटर उठाओ और इसको सॉल्व करो। जैसे ही आप इसको सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर 0.6 आएगा, जबकि इन जो सॉल्यूशन में इनका आंसर 0.6 जो इन्होंने यहां लिखा हुआ है ये 0.6 नहीं आएगा। मैं मानता हूं ये हो सकता है टाइपोग्राफिकल एरर है, बट यार यहां टाइपोग्राफिकल एरर हो सकती है, लेकिन जो बंदा यहां सॉल्यूशन बता रहा है बाईजूस में बैठा हुआ, वो जो है टाइपोग्राफिकल एरर नहीं कर सकता ना, वो गड़बड़ करी है, यानी कि उसने ध्यान नहीं। अब मैं ये बोल ही नहीं सकता उसने ध्यान नहीं दिया। भाई एक तरफ गलती हो रही है तो दूसरी तरफ भी आप उस गलती को दोहरा नहीं सकते। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये 0.6 तो कतई नहीं आएगा, कुछ और आएगा। कैसे आएगा, 0 पॉइंट मैं इसका भी बता देता हूं, मैंने इसको किया हुआ है। चलो मुझे मिल नहीं रहा है अभी, ध्यान रखना। 0.68 करके कुछ कुछ ऐसा आएगा, बड़ी फिगर आएगी, यानी कि एक 0.6 की डिजिट में नहीं आएगा ये। अब जो मैंने यहां पर किया ये, इसको आप सॉल्व करोगे 110% 0.6 आएगा। आप कैलकुलेटर से करना है इसको, क्योंकि अब ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप करोगे ही नहीं, तो आप छोड़ दोगे। बट अगर मैं इसको कैलकुलेटर से करता हूं तो 0.6 आएगा, आप ध्यान रखना। चलो अब मेरा काम यहां पर खत्म हो जाता है। ये साइन थीटा जो है आपको 0.6 मिला, तो मैं 0.6 को इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई, ये 3 हो गया, 2 3 6, ये हो गया 2 5 10, दैट मीन्स 3/5। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि जो साइन थीटा हमें मिला 3/5। तो अब इधर ध्यान से समझेंगे भाई, आ जा तो यहां पर अब, और ये इधर चले गए। ये थीटा है, ये थीटा में ये परपेंडिकुलर लाइन थी, ये आपको पता है, ये परपेंडिकुलर लाइन थी, ये थीटा था। तो आपको पता है थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये हमारा बेस है। अब यहां पर हमें थीटा कितना मिला है 0.6, दैट मीन्स 3/5। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई 3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 5, दैट मीन्स बेस कितना हो गया 4। तो ये जो है कौन सा एग्जाम्पल बन गया, ये 3 4 5 वाला, जिसमें एंगल 37 और 53 मिलते हैं। दैट मीन्स ये एंगल आपका 53 है और ये एंगल थीटा जो है आपका क्या है 37। ये थीटा एंगल क्या है 37 डिग्री। तो आपको थीटा कितना मिल रहा है 37 डिग्री, यहां से क्लियर हो रहा है। अब चूंकि आंसर में तो थीटा जो है 37 तो नहीं है, tan थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 3/4 3/4। तो यहां से आप जो है tan थीटा जब निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 3/4। तो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो इसका मतलब आपको जो है आंसर मिल गया tan इनवर्स 3/4। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये चीज आपको एक बार फिर से बता देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज समझ में नहीं आती है, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूं समझाने की। ये 3 4 और ये 5, ये वाला ट्रायंगल जो है रट लेना। 5 और 3 के साथ 53 बनता है भाई, 5 और ये 3 53। ये एंगल 37 बनता है, ये चीज ध्यान रखना, ये 90 डिग्री। बस यही चीज वहां लगी हुई है। ये वाला ट्रायंगल आपको याद कर लेना है, नीट के एग्जाम में, IIT के एग्जाम में ये सबसे ज्यादा आता है। तो 3 4 5 वाला जो कॉम्बिनेशन जैसे ही आपको मिलेगा तो आपको तुरंत समझ जा रहा है 37, ये 53 और ये 3 4 5। तो यही चीज वहां हुई है। साइन थीटा आपको 3/5 मिला, 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो गया 4, तो ये एंगल 53 है, तो ये एंगल कितना हो गया 37। ये जो एंगल मिला आपको 37, तो tan थीटा कितना मिल गया 3/4। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो लेंथी जरूर है, बट मैंने यहां पर एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब एक और चीज मैं यहां पर बता देता हूं। कुछ बच्चे ये सोचेंगे, मुझसे बोलेंगे कि सर यहां पर माइनस था या प्लस था, आपने प्लस क्यों लिया, आपने इसको माइनस क्यों नहीं लिया। तो यहां इसको ध्यान से समझना, अगर जैसे ही मैं इसको माइनस लेता तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलती, ये वैल्यू माइनस हो जाती, माइनस माइनस प्लस हो जाते, लेकिन साइन तो माइनस का चलता।
वहां ये गड़बड़ हो जाता, इसीलिए यहां पर प्लस का साइन लिया गया है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, यहां पर इस माइनस के साइन को नहीं लेना। आपके माइंड में आएगा सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट हमें माइनस से भी तो मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जहां पर जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में आप टाइम निकालते हो तो आप ध्यान रखते हो कि भाई पॉजिटिव टाइम मिलना चाहिए, नेगेटिव टाइम नहीं मिलना चाहिए। पॉजिटिव एप्लीकेबल होता है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर भी जैसे ही आप इसको माइनस लेते तो ये माइनस प्लस हो रहे होते, लेकिन साइन माइनस का आ रहा होता तो हमारा काम खराब हो जाता। तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिया है, प्लस का साइन। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में जो डाउट था वो आपको क्लियर हो गया है। इसको आप कैलकुलेटर से करके देख लेना एक बार, बाकी चीज तो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि कहां पर क्या गड़बड़ है और यहां पर क्या चीज सही है। आप इसको करना 0.6 एग्जैक्ट आएगा, करके देख लेना, कमेंट करना अगर कुछ भी गड़बड़ है मुझे इस वीडियो में, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं आपको इसका डाउट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर डाउट क्लियर हो गया तो भाई तुरंत जो है वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। अगर आपको पर्सनल बात करनी है, पर्सनल बोले तो पर्सनल ही मुझसे कुछ डाउट क्लियर करना है तो आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे बात कर सकते हो। अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए ऐसे ही हम मिलेंगे नेक्स्ट डाउट में। इस क्वेश्चन के डाउट का खात्मा मैंने कर दिया है, किसी का नहीं हुआ हो तो कमेंट करना, फिर से मैं कोशिश करूंगा और कमेंट में उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए नेक्स्ट डाउट लेंगे, नेक्स्ट डाउट का खात्मा करने की कोशिश करेंगे।